मैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार तक इन किसानों की बातें पहुंचाना चाहता हूं। आम 36 कौम के हित में ये न्याय प्रशासन को जो माननीय गहलोत साहब की सरकार ने तमाम 36 कौम के हित में काम किया है, इसमें अमल में लाए, ये संदेश अच्छा होगा। नहीं तो ये किसानों के वारिस तंग आ गए, कुछ भी कर लेंगे। भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य और जिला प्रशासन के बीच हुए MOU को निरस्त करने की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट में प्रकरण का निर्णय नहीं होने तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन से यथास्थिति रखने की अपील। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गुरुवार को भूमिहीन किसान संघर्ष समिति अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर, ADA सचिव और दयानंद कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा के बीच 27 जनवरी को हुए MOU को निरस्त करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि 27 जनवरी को जिला प्रशासन और दयानंद कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा के बीच रेलवे ओवरब्रिज और रास्ते को लेकर एक MOU साइन हुआ है। राकेश गढ़वाल ने बताया कि 105 एकड़ यानी 260 बीघा खातेदारी भूमि लेआउट 17 नवंबर 1946 के बाद अवाप्त करने हेतु आर्य समाज केसरगंज को 16 जून 1951 को हस्तांतरित की थी। उस वक्त खातेदारी किसानों की कृषि भूमि DAV कॉलेज और DAV कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजिंग सोसाइटी दिल्ली नामक दोनों ही संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं की गई। ऐसे में यह प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है, जबकि दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा ने MOU में निःशुल्क भूमि आवंटित कर सरकार को देने की घोषणा कर दी, जो कि सरासर गलत और धोखाधड़ी है। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद किसानों ने DAV कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए समिति के लक्ष्मी नारायण सिंगोदिया और राकेश गढ़वाल ने बताया 260 बीघा कृषि भूमि जो महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम की आड़ में उस समय आर्य समाज शिक्षा सभा नाम की फर्जी संस्था बनी और सरकार को गुमराह करके किसानों की जमीनें अवाप्त की। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ वह एग्रीमेंट 15 वर्षों के लिए हुआ था, 51 से 66 के बीच में। अकॉर्डिंग टू लेआउट संस्था को तमाम जो उन्होंने एग्रीमेंट में किया था वो बनाना था बिल्डिंगें, तमाम जो खसरा है उस पर। अगर 15 वर्षों में वह संस्था जो आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर, उसने एक संस्था बनाई थी न्यू DAAV एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉलेज, तमाम उनके फर्जी काम से 15 वर्ष में आज तक वो ज़मीनें खाली है। इसके लिए समय समय पर किसान जाकर सरकारों से मांग करी। नंबर 1, 96 में भैरव सिंह जी शेखावत सरकार के समय कलेक्टर साहब ने जांच करी और जांच में कलेक्टर साहब ने फर्जी मानी गई ये, और उस फाइल को इनके बड़े आदमियों ने दबा दिया गया। अभी सरकार ने फिर से उस जमीनों को सीज कर दिया, लेकिन ये अच्छा उस समय न तो न्यू DAAV एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉलेज अस्तित्व में थी और न आज की तारीख में है। आर्य समाज शिक्षा सभा ने फर्जीवाड़े से एग्रीमेंट के हिसाब से उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, दिल्ली मैनेजमेंट को उन्होंने सबलेट कर दिया और तमाम दुकानें व्यावसायिक उपयोग किया। जबकि 15 वर्षों के अंदर अगर एग्रीमेंट के हिसाब से वो जमीनों पे लेआउट के अकॉर्डिंग अगर नहीं करती है तो एग्रीमेंट में दर्शा हुआ है जमीनें किसान पुनः सीज करेगी और एग्रीमेंट के हिसाब से या तो सरकार अपने पास रखेगी, तमाम लोगों के इसमें सरकार इस जमीन को साथ रहेगी। और ये प्रशासन और प्रशासन के कारिंदे जो बड़े बड़े लोग हैं सरकार को और स्थानीय प्रशासन को इनकी आंखों में झूठ गुमराह करके इस प्रकार से भूमाफिया काम कर रहे हैं। किसानों के द्वारा हम चेतावनी देते हैं, सरकार ने जमीनें सीज करी है, इसका सरकार एक जांच एजेंसी गठित करे और न्यायपूर्वक इसका पूरा तमाम खंगाले। मैं कहता हूं कि इससे पहले भी आमरण अनशन हुआ था और DAV कॉलेज शिक्षा सभा कोई आदमी या नहीं आई, तमाम मीडिया ने उन्होंने जवाब दिया था। दिल्ली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कॉलेज के राजेश शर्मा हुआ करते थे, उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बैठा दिया, हम आए हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार तक इन किसानों की बातें पहुंचाना चाहता हूं।
आम 36 कौम के हित में ये न्याय प्रशासन को जो माननीय गहलोत साहब की सरकार ने तमाम 36 कौम के हित में काम किया है, इसमें अमल में लाए, ये संदेश अच्छा होगा। नहीं तो ये किसानों के वारिस तंग आ गए, कुछ भी कर लेंगे। सचिव भूमिहीन किसान संघर्ष समिति अजमेर, और मैं आपके सामने सरकार के सामने ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो है अभी 27/1/2021 के अंदर अभी जो है ये हमारी जो ज़मीनें थी इसके विषय में सीज कर ली गई थी इनकी, और करके यूआईटी को ट्रांसफ़र कर दी। अभी ऐसे फर्जी संस्था के लोगों ने और प्रशासन ने मिलकर के और उच्च स्तर से गलत कार्रवाई करा के गलत तथ्यों को बता करके, और इन्होंने क्या किया है कि एमयू मतलब समझौता कलेक्टर, एडीए और डीएवी के प्रचार द्वारा वो किया गया, तो उसका अनुमोदन करने के लिए भेजे, तो उसको निरस्त करने के लिए जो एमओ किया गया है 27/1/2021 में, तो उसको हमने निरस्त करने के लिए और हमारी ज़मीनें वापस देने के लिए एग्रीमेंट की शर्तानुसार देने के लिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।